नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं के आम बीमारी ब्रेस्ट लंप यानी कि स्तन गांठ के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ब्रेस्ट लंप क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, तथा ये भी जानेंगे कि ये ब्रेस्ट लंप कैंसर तो नहीं, और अंत में जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेस्ट लंप क्या होता है। जब ब्रेस्ट यानी कि महिलाओं का स्तन में एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ के कारण या इन्फेक्शन के कारण गोलाकार मास डेवलप हो जाता है तो उसको हम ब्रेस्ट लंप कहते हैं। ब्रेस्ट लंप कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट कैंसर। अब हम स्तन के गांठ के चारों प्रकार के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा क्या है। फाइब्रोएडिनोमा यंग फीमेल यानी कि युवतियों में अधिक देखा जाता है। फाइब्रोएडिनोमा का पहचान है कि अगर जो ब्रेस्ट को अगर छूते हैं, जहाँ पे लंप बना है, गांठ बना है, वो गांठ गोलाकार और उसका सरफेस चिकना महसूस होता है। उस गोलेकार गांठ को इधर से उधर थोड़ा सा हाथ से खिसका सकते हैं। इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह का गांठ को सर्जरी द्वारा रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम सिचुएशन में इसको सर्जरी द्वारा रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये गांठ ना दर्द देता है, ना अगर जिसका साइज बढ़ नहीं रहा हो तो इसको सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी इसको सर्जरी इसलिए किया जाता है कि देखने में खराब लग रहा हो तो इसको निकाल के हटाना पड़ता है। इसको कॉस्मेटिक इफेक्ट के लिए ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है। इस तरह का गांठ महिलाओं में रहता है तो वो ज़्यादा चिंतित रहती हैं कि ये गांठ ज़्यादा नुकसानदेह है कि नहीं। तो इसका पहचान कर आप अगर जो कन्फर्म कर लेते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा है तो इसको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम दूसरा फाइब्रोएडिनोसिस के बारे में बात करते हैं। फाइब्रोएडिनोसिस एक ऐसा गांठ है जिसमें हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। छूने पर आपको सरफेस इरेगुलर दिखाई देता है, ना कि चिकना, और इसमें एमसी के समय दर्द बढ़ता है। इसका मेन पहचान है कि इसमें एमसी के समय यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय दर्द बढ़ता है। इस तरह का गांठ 40 से 50 उम्र वाले महिलाओं में अधिक देखा जाता है, यानी कि मेनोपॉजल एज वाले लेडियों में अधिक देखा जाता है। फाइब्रोएडिनोसिस का ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ब्रेस्ट सपोर्ट, जो कि मार्केट में इसका क्लॉथ अवेलेबल होता है ब्रेस्ट सपोर्ट का, तो ब्रेस्ट सपोर्ट देना चाहिए। दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जो कि आपको सूजन को कम करता है। तीसरी मेडिसिन है विटामिन B6 100 mg का 3 महीने तक लगातार डेली चलना चाहिए। और चौथा तरीका है फर्मेंटेशन। गर्म कपड़े से यानी कि कपड़ा को गर्म करके दिन में 3 बार इसमें सेका लगाना चाहिए। और अगला है एंटी गोनाडोट्रोपिन मेडिसिन, इसको भी कुछ दिनों तक दिया जाता है। इसके बाद अगर इतना करने के बाद डिजोल्व नहीं होता है तो इसका परमानेंट इलाज है सर्जरी द्वारा इस तरह के गांठ को रिमूव करवाना चाहिए। अब हम ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्तन में ऐसा गांठ जो कि घाव का रूप ले चुका हो। इस तरह के गांठ जो है लैक्टेटिंग मदर यानी कि बच्चे को दूध पिला रहे माताओं में अधिक होता है। ये गांठ इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है, जिसमें कि सूजन, रेडनेस यानी कि लालीपन और बहुत तेज दर्द रहता है। इस तरह के गांठ को हो जाने पर महिलाओं को अपने बच्चे को जिस इफेक्टेड यानी कि जिस स्तन में घाव हुआ है, एब्सेस हुआ है, उस स्तन से बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। कभी कभी गांठ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि घाव द्वारा मिल्क आने लगता है, दूध आने लगता है। तो इस कंडीशन में दूध को सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि दूध को सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ मेडिसिन द्वारा इसको सप्रेस किया जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा होने के कारण और इन्फेक्शन के कारण बुखार भी कंटिन्यू बना हुआ रहता है। इसका ट्रीटमेंट हायर एंटीबायोटिक द्वारा और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और दर्द भी बना हुआ रहता है, इसके लिए एनाल्जेसिक भी दिया जाता है। तो इस तरह का इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें एब्सेस में कुछ पस भरा हुआ है, तो पस को ड्रेनेज यानी कि निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि बहुत जल्द राहत मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, यानी कि फाइब्रोएडिनोसिस, फाइब्रोएडिनोमा और ब्रेस्ट एब्सेस से ब्रेस्ट कैंसर को हम पहचानेंगे कैसे। तो ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बिना दर्द के गांठ, हार्ड पसरा हुआ गांठ, इरेगुलर सरफेस जो कि ब्रेस्ट के अंदर लगे कि पसरा हुआ है, चिपका हुआ है, तो इस तरह के गांठ को
कैंसर समझा जाता है। इसको कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होता है, जैसे कि बायोप्सी वगैरह किया जाता है, जिससे कि कन्फर्म होता है कि कैंसर है। तो कैंसर को पहचानने के लिए आप फिर से ध्यान रखें कि ऐसा गांठ जो कि दर्द नहीं देता हो, और एडिनोमा जो कि पेनलेस गांठ है, और ये भी कैंसर भी पेनलेस गांठ होता है। लेकिन इस दोनों में अंतर यह है कि एडिनोमा का गांठ रेगुलर सरफेस, चिकना सरफेस का होता है, जो कि छूने पे एक हार्ड महसूस होता है और उसका सरफेस भी महसूस होता है, उसको खिसकाने पे इधर उधर होता है। लेकिन कैंसर का गांठ जो है, इसको खिसका नहीं सकते हैं, ये टिश्यू में चिपका हुआ रहता है, बहुत अच्छे से फैला हुआ रहता है, आपको गोल नहीं, रेगुलर नहीं, बल्कि इरेगुलर दिखेगा। तो इस तरह के गांठ को हम कैंसर समझते हैं। इस तरह का अगर जो गांठ आपको महसूस हो तो नज़दीकी चिकित्सक के मिले, ताकि इसको बायोप्सी द्वारा कंफर्म करके इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि इसका जल्द से, यानी कि शुरुआती दौर में अगर जो ट्रीटमेंट हो जाए तो ये 100% ठीक हो सकता है। लेकिन अगर जो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये चैनल आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।